हमारी वेबसाइट रेडी होके कुछ इस तरीके की दिखेगी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वेबसाइट लग रही है हमारी। तो सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली उन लोगों के लिए जो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फ्री में एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो जिसमें मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट में आपको बताऊंगा जिसमें हमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड कैटेगरी मिलेगी, माय अकाउंट का ऑप्शन होगा और ऑर्डर का ट्रैकिंग ऑप्शन भी होगा, उसमें क्विक व्यू का ऑप्शन होगा, विश लिस्ट मिल जाएगी, फीचर प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा, प्रोडक्ट रिव्यू का भी ऑप्शन होगा, उसमें शॉप बाय कैटेगरी, पेमेंट गेटवे का ऑप्शन होगा और ब्लॉग का सेटअप होगा। तो आज जो हम वेबसाइट बनाएंगे ई कॉमर्स वो बिल्कुल फ्री में होगी। बस उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो डोमेन और एक होस्टिंग। बाकी सब फ्री होगा, इसमें प्लगइन्स भी फ्री होंगे और थीम भी हमारी फ्री होगी। तो उसके लिए पहले मैं वर्डप्रेस को सेटअप कर लेता हूँ। अगर आपको वर्डप्रेस सेटअप नहीं करना आता है तो आप नीचे कमेंट में मेरे को बता देंगे, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं लाइव और लोकल पे दोनों पे वर्डप्रेस सेटअप करना आपको बता दूंगा। तो अभी मैंने वर्डप्रेस सेटअप कर लिया, तो उसके लिए मैं लॉगिन कर लूँगा पहले अपनी वेबसाइट में। तो मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। वेबसाइट ओपन होने के बाद सबसे पहले हम थीम्स के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर थीम्स के ऑप्शन में अभी मेरी बाय डिफ़ॉल्ट 2020 वाली थीम एक्टिव है। अब मैं ऐड न्यू पे जाऊँगा। अभी मैं फ्री थीम यूज़ कर रहा हूँ। अपलोड थीम्स में जाके यहाँ पे जो मैं थीम्स यूज़ कर रहा हूँ वो जिकी है, तो इस थीम को सीधा मैं जिप फाइल में इंस्टॉल कर दूँगा। ये आपको इजीली फ्री में मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी थीम। और अगर आपको थीम चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थीम हमारी इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद हम थीम को एक्टिवेट कर लेंगे। तो सबसे पहले जब थीम हमारी एक्टिव हो जाएगी तो उसके बाद हमें थीम के सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद जो थीम के प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं। जैसे इस थीम के लिए हमें इन 8 प्लगइन्स की ज़रूरत है, तो इन 8 प्लगइन्स को पहले हम इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। और मैं एक एक करके इनको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सभी प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लिया है। अब हम उसके बाद दोबारा से हम थीम सेटअप में जाएंगे। थीम सेटअप में जाने के बाद हम इंपोर्ट कर लेंगे डेमो को। डेमो को इंपोर्ट करने के लिए हमें पहले इंस्टॉल करना होगा। अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे इसमें हमें 6 थीम के डेमो मिल गए हैं, तो जैसे मेरे को ये वाली अच्छी लग रही है तो अब मैं इस डेमो को इंपोर्ट कर लूँगा। तो इसके लिए मेरे को यहाँ से इंपोर्ट पे बस क्लिक करना है। तो मैंने फैशन वाली थीम का डेमो इंपोर्ट कर लिया है। डेमो इंपोर्ट करने के लिए जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन खुल जाएगा। जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किए थे वो सब यहाँ पे एक्टिवेटेड आ रहे हैं। तो हमने मतलब एक्टिवेट कर दिए थे तो यहाँ सब एक्टिवेटेड आ रहे हैं। अगर आपने इनमें से कोई सा भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन दिख जाएगा, तो इंस्टॉल करके फिर नेक्स्ट स्टेप कर देना। अगर कोई सा भी प्लगइन हमारा मिसिंग होगा तो उसका जो कंटेंट होगा वो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सारे प्लगइन पहले एक्टिवेट देख लेना कि सब एक्टिवेटेड है कि नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे हमें सब चीज़ चाहिए तो सबको ऑन कर देंगे और स्टार्ट इंपोर्टिंग पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा डेटा इंपोर्ट हो रहा है थीम का। तो मेरी थीम इंपोर्ट हो गई है। थीम इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर व्यू साइट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं व्यू साइट पे क्लिक करूँगा तो ये हमें थीम दिखा देगा कि कैसे हमारी वेबसाइट दिखेगी। होम पेज को ओपन कर देगा बेसिकली। तो जैसे हमारी थीम का डेटा इंपोर्ट हो गया है, इमेजेस को छोड़ के बाकी सब इंपोर्ट हो चुका है, अब देख सकते हैं। तो अब हम एक एक करके यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अब मैं होम पेज पे जाके आपको ऊपर हेडर में दिख जाएगा कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले हेडर सेटिंग है। हेडर सेटिंग में टॉप हेडर है। टॉप हेडर में जो हमें गेट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल समर अराइवल, ये यहाँ पर आ जाएगा। कॉल टाइटल देना है तो कॉल टाइटल दे देंगे, और कॉल का वो देना है तो यहाँ पर हम नंबर दे सकते हैं। जैसे अभी मैं रैंडमली कोई सा भी नंबर दे देता हूँ। तो इन जैसे मैंने कॉल में नंबर डाल दिया तो ये नंबर हमें ऊपर दिख जाएगा, शो हो जाएगा हेडर में। जैसे आप देख सकते हो ये हमारे सोशल मीडिया आइकन्स के साइड में नंबर शो हो गया है। और उसमें हम यूआरएल देना, बटन में यूआरएल लगाना चाहते हैं तो यूआरएल भी लगा सकते हैं, पर अभी मैं यूआरएल नहीं दूंगा। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा हेडर लेआउट का, उसे हम लेआउट 1 ही रखेंगे। मोबाइल नेविगेशन ऑप्शन में अगर हमें लोगो देना है तो हम यहाँ पर जाके लोगो दे सकते हैं।
सेकंड ऑप्शन हमारा फिर जनरल सेटिंग्स का है। जनरल सेटिंग्स में सोशल मीडिया के आइकन में हम उनके लिंक्स डाल सकते हैं, जो फेसबुक और ट्विटर और अपने जो आपके सोशल हैंडल होंगे उन सब के लिंक्स हम यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ ऊपर हमारे शो हो जाएंगे। एडिशनल ऑप्शन में प्रोडक्ट शेयर आइकन, तो अभी नो रखा है तो हम नो ही रखेंगे, अगर आपको यस करना है तो आप यस कर सकते हो। तो साइट आइडेंटिटी में यहाँ पर हम लोगो डाल देंगे, हमारी वेबसाइट का लोगो आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लोगो लगाया तो ऊपर हमारा लोगो लग गया, तो आप अपना लोगो लगा सकते हैं। फिर उस लोगो के नीचे ही हमारा साइट टाइटल का ऑप्शन है। साइट टाइटल में हम जो हमने वेबसाइट का टाइटल देना है वो टाइटल दे देंगे, अभी मैं ई-कॉमर्स ही रहने दूंगा। और फिर उसके बाद सीधा हमारा वेबसाइट की टैगलाइन आएगी। टैगलाइन जैसे हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ऊपर फेविकॉन के साइड में हमारी वेबसाइट का नाम आ जाता है और टैगलाइन आ जाती है। तो टैगलाइन को हम चेंज करने के लिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं उसको मतलब कुछ भी नहीं डालूंगा, ब्लैंक छोड़ दूंगा टैगलाइन को। टैगलाइन के बाद हम कलर सेट कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर कौन सा है और टेम्पलेट का कलर कौन सा है। तो बैकग्राउंड कलर वाइट ही अच्छा लगेगा तो वाइट ही मैं रहने दूंगा और टेम्पलेट कलर जो है वही रहने दूंगा। आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर हमें इमेज लगानी है तो इमेज भी लगा सकते हैं। अगर हम इमेज लगाएंगे तो हमारी वेबसाइट हैवी हो जाएगी, खुलने में टाइम लेगी, लोडिंग टाइम ज़्यादा लेगी, तो बैकग्राउंड में मैं इमेज नहीं लगाऊंगा। और अगर आपने ये ऊपर की 3 चीज़ें चेंज करनी हो तो इसको हम कस्टमाइज से चेंज कर लेंगे। कस्टमाइज पे मैं जाऊंगा, कस्टमाइज में जाने के बाद मैं होम सेटिंग में जाऊंगा। होम सेटिंग में सबसे ऊपर स्लाइडर आ जाएगा। स्लाइडर में यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो ये देख सकते हो ये इमेज मेरी यहाँ पर आ गई है। इसे आप ऊपर के जो टेक्स्ट हैं इसमें वो अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर पाऊंगा। और उसमें अगर मैंने URL देना है तो URL भी दे पाऊंगा। और फिर जो हमारा दूसरी सेकंड इमेज है जो उसके नीचे है उसको भी मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी उसके टाइटल चेंज करना चाहूँ तो टाइटल चेंज कर सकता हूँ। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी सेक्शन। यहाँ से हम जोन से भी प्रोडक्ट की कैटेगरी शो कराना चाहते हैं, जैसे क्लोथ्स तो पहली क्लोथ्स की हो जाएगी, सेकंड समर वाली कैटेगरी आ जाएगी, थर्ड वुमेन फैशन तो थर्ड वुमेन फैशन वाली कैटेगरी आ जाएगी। तो कैटेगरी शो करा सकते हैं। अगर हमें ये कैटेगरी नहीं चाहिए तो हम नो कर देंगे, वरना हम यस ही रहने देंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी ये नो है तो यहाँ पर देख नहीं रही होगी तो इसे मैं यस कर दूंगा। तो ये हमारी आ गई है प्रोडक्ट कैटेगरी। तो लेटेस्ट फैशन ये ऊपर हमारा टाइटल चेंज हो जाएगा यहाँ से, और प्रोडक्ट सब टाइटल व्हाट वी नीड वाला ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद जोन सी कैटेगरी मेरे को यहाँ से दिखानी है तो ड्रॉप डाउन में से मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो वो वाली कैटेगरी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद है फीचर प्रोडक्ट। तो ये फीचर प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम यस कर देंगे। मैन स्टाइल ऊपर टाइटल और सब टाइटल सब चेंज हो जाएंगे। जोन सी कैटेगरी यहाँ पर मेरे को दिखानी है फीचर प्रोडक्ट में, वो वाली कैटेगरी को मैं सिलेक्ट कर दूंगा तो उसके प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। और जितने प्रोडक्ट हमें शो कराने हैं यहाँ पर नंबरिंग आ रही है। अगर मेरे को 12 प्रोडक्ट शो कराने हैं तो 12 प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, 8 कराने तो 8 हो जाएंगे। उसके बाद ये CTA सेक्शन है। ये हमारा एक तरीके से इमेज हो गई, लार्ज इमेज। यहाँ पर हम कोई सा भी ऑफर की एक इमेज बना के लगा सकते हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड इमेज हम पीछे से यहाँ से डाल सकते हैं और उसमें बटन दिखाना हो तो बटन का टेक्स्ट, और अगर उसका URL देना हो तो यहाँ पर URL आ जाएगा। ये हमारा बटन आ गया और उसको में URL देना हो तो URL आ जाएगा। उसके बाद लेटेस्ट प्रोडक्ट की कैटेगरीज आ जाएंगी। इसमें भी आप ऊपर से टाइटल और सब टाइटल को चेंज कर सकते हो और जितने प्रोडक्ट हमें शो कराने हो उतने प्रोडक्ट यहाँ पर लगा सकते हो। और जोन सी कैटेगरी हमने यहाँ पर दिखानी है उसका ऑप्शन ऐड कर सकते हो। और उसके बाद प्रोडक्ट टैब कैटेगरी का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर मैं इसे यस करूँगा, प्रोडक्ट टाइटल में मैं टेस्ट लिख दूँगा, जैसे ये मेरा टाइटल और सब टाइटल आ गया है। अब जोन सी कैटेगरी मेरे को यहाँ पर दिखानी है उस पर मैं टिक कर दूँगा। और जितने प्रोडक्ट दिखाने हैं यहाँ पर मैं नंबरिंग डाल दूँगा, अभी मैं 4 ही रहने दूँगा। तो ये मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई है। तो क्लोथ्स में क्लोथ्स के खुल जाएंगे प्रोडक्ट, फैशन में फैशन के, सेल में सेल के, समर में समर के, विंटर में विंटर के।
और अगर किसी कैटेगरी में हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, नो प्रोडक्ट फाउंड, नो प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से आप अगर आपको ये चाहिए तो यस कर देंगे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। फिर ये हमारा ब्लॉग लास्ट सेक्शन आ जाएगा ब्लॉग का। ब्लॉग में टाइटल सब टाइटल चेंज कर लेंगे और यहाँ पर ब्लॉग की ये वर्ड की लेंथ रहने देंगे जितनी हमें चाहिए होगी। यहाँ भी 98 है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं 98 ही रहने दूँगा। अगर हमें डेट को इनेबल करना है तो यस कर देंगे, डिसेबल करना है तो नो कर देंगे। तो यहाँ से डेट हाइड हो जाएगी। और ब्लॉक का सेक्शन को भी अगर हमें डिसेबल करना है तो नो कर देंगे तो ब्लॉक का सेक्शन हट जाएगा। लास्ट सेक्शन हमारा क्लाइंट का है, तो क्लाइंट अगर हमारे हैं तो यहाँ पर हम जाके क्लाइंट का सेक्शन ऐड कर देंगे और फिर हम पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारा पब्लिश हो गया। यहाँ पर मेरा लोगो लग गया है। अब लोगो लगने के बाद यहाँ से मैं सबसे पहले पोस्ट से स्टार्ट करूँगा। तो ये हमारी पोस्ट हैं जो बेसिकली हमने जो थीम का डेटा इंपोर्ट किया है वो इंपोर्ट होके यहाँ पर आया है। तो ये जो हमारी यहाँ पर नीचे सबसे नीचे फुटर में ब्लॉक का ऑप्शन है, ब्लॉक का ऑप्शन में हम जो भी पोस्ट यहाँ पर ऐड न्यू करके जो भी पोस्ट डालेंगे तो वो पोस्ट हमारी यहाँ पर दिखती जाएंगी कैटेगरी वाइज। जैसे सबसे पहली पोस्ट मेरी डली हुई है स्प्रिंग समर फैशन ट्रेंड्स। तो ये पोस्ट ये रही, यहाँ से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं या फिर अगर हमें ये रखनी है तो इसे भी रख सकते हैं और डिलीट करके नई पोस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद पेजेस हैं। पेजेस अगर हम बनाना चाहें कैटेगरी वाइज जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके हम पेजेस बना सकते हैं। इसके बाद हम प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। ये रहा हमारा प्रोडक्ट का ऑप्शन। प्रोडक्ट्स में जाके हम ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। जो हमारे थीम को इंपोर्ट करने के बाद प्रोडक्ट आए हैं उनमें हम चेंजेस करेंगे। मतलब प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं हम ऐड न्यू करके, और अगर जो पुराने प्रोडक्ट्स डले हुए हैं उन्हीं को हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से लिंक भी चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाएगा, कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी। अगर हमें कैटेगरी करनी है तो हम यहाँ पर नई न्यू कैटेगरी ऐड करनी है तो नीचे बटन है ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ से जाके हम न्यू कैटेगरी का ऑप्शन दे देंगे, ऐड न्यू कैटेगरी पे करेंगे तो इसके बाद हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। इस प्रोडक्ट को हमने जिस कैटेगरी में रखना है उस पर हम टिक कर देंगे, बाकी सबको अनटिक कर देंगे। और प्रोडक्ट डेटा में यहाँ पर जनरल में यहाँ हमारा रेगुलर प्राइस आ जाएगा और यहाँ पर सेल प्राइस आ जाएगा। अगर हम पे सेल प्राइस नहीं है तो हम केवल रेगुलर प्राइस डाल के अपडेट कर देंगे। शिपिंग का हम वेट देना चाहे तो यहाँ पर वेट दे सकते हैं और लेंथ और हाइट भी दे सकते हैं। परचेज नोट में हम जो कुछ भी परचेज नोट देना चाहें यहाँ पर हम परचेज नोट भी दे सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी, ये हमारे प्रोडक्ट में साइड में दिखती है, राइट साइड में ये वाली हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है और ये मेन होती है। तो ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई भी जैसे कोई भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है और यहाँ पर व्यू कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, व्यू कार्ट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ आ जाएगा। अगर कोई कूपन पर होके हो जाएगा तो प्रोसीड टू चेकआउट पे करेंगे तो ये चेकआउट का पेज आ जाएगा। चेकआउट का पेज मैं आपको बता देता हूँ। पेजेस में जाने के बाद यहाँ चेकआउट पेज को एडिट करेंगे और यहाँ पे मैं शॉर्ट कोड डाल दूँगा WooCommerce चेकआउट का और यहाँ मैं अपडेट कर दूँगा। अपडेट होने के बाद अब मैं चेकआउट का पेज आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखेगा। इस टाइप का हमारा चेकआउट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स आ जाएंगी, कंट्री आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट गेटवे का, कैश ऑन डिलीवरी का या पेपल का। और पेपल के लिए अभी हमने पीछे पेपल के अकाउंट्स की डिटेल ऐड करनी पड़ेगी और यहाँ पे प्रोसीड टू पेपल करेगा तो वो पेपल का वो खुल जाएगा पेमेंट गेटवे। माई अकाउंट पे कोई भी बंदा अकाउंट क्रिएट करके शॉप कर सकते हैं। यहाँ माई अकाउंट में डैशबोर्ड का ऑप्शन भी है, ऑर्डर भी है, डाउनलोड्स भी है, एड्रेस भी है और अकाउंट डिटेल्स भी है। डैशबोर्ड में उसे प्रोडक्ट दिखते रहेंगे जो उसने बाय किए होंगे। और यहाँ पर हमारा कैटेगरीज का ऑप्शन है, ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये रही हमारी कैटेगरीज, यहाँ से हम कैटेगरीज को चेंज भी कर सकते हैं और कोई हमने नई कैटेगरी ऐड करनी होगी तो यहाँ से हम कैटेगरी को ऐड भी कर पाएंगे। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी है, ये ब्लॉक का ऑप्शन है। ब्लॉक का ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि पोस्ट वाले पेजेस पे जाके हम जितने भी ब्लॉक करेंगे वो यहाँ पर हमारे दिखते रहेंगे। अबाउट अस का भी, अबाउट अस के हम पेजेस में जाके
अबाउट अस के पेज को एडिट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट अस के पेजेस पे ऐड कर लेंगे और बाकी हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट डन है। अब हम WooCommerce की प्लगइन की सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर हम इंडिया दे देंगे, कोई सी भी कंट्री दे सकते हैं जिस कंट्री में आप ई-कॉमर्स वेबसाइट को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने इंडिया कर दिया है और यहाँ पर आप सेलिंग लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल टू ऑल कंट्रीज, या फिर जोन सी भी आपने कंट्री रखनी है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं ऑल कंट्रीज कर दूंगा और यहाँ करेंसी में मैं इंडियन करेंसी दे दूंगा रुपीज़। और करेंसी की पोजीशन यहाँ पर पूछ रहा है लेफ़्ट राइट, तो अभी मैं लेफ़्ट ही रहने दूंगा और सेव कर दूंगा चेंजेस को। उसके बाद सेकंड ऑप्शन प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट ऑप्शन में यहाँ पर शॉप पेज में शॉप ही रहेगा, बाकी सब जैसा है वैसे ही डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन शिपिंग का है हमारा। अगर हमें कोई शिपिंग जोन ऐड करना है तो यहाँ पर हम शिपिंग जोन ऐड कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा पेमेंट का है। पेमेंट में जैसे मेरे को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र चाहिए तो बैंक ट्रांसफ़र ऐड कर देंगे, कैश ऑन डिलीवरी रखना है कैश ऑन डिलीवरी, और पेपल रखना है पेपल। और अगर हमें पेटीएम या फिर CC एवेन्यू के थ्रू करना है तो उनके प्लगइन्स हम ऐड कर देंगे, इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सब का भी ऑप्शन आके उसे हम ऑन कर लेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी वेबसाइट से रिलेटेड पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। बाकी अभी मैंने वीडियो में इतना डीपली नहीं बताया है, अगर आपको डीपली वीडियो चाहिए होगी तो उससे रिलेटेड भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारी वेबसाइट रेडी होके कुछ इस तरीके की दिखेगी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वेबसाइट लग रही है हमारी। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।